आप सभी को मेरा प्रणाम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस योगा सेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की जो केसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं और ये इतने कॉमन होने के बावजूद भी महिलाओं को इसकी बहुत कम जानकारी है। तो अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, तो जो हमारा यूट्रस होता है और यूट्रस का जो नीचे का जो पार्ट होता है उसे सर्विक्स कहा जाता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसमें होने वाले कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। तो ये जो कैंसर है ये बहुत ही कॉमन होता है और इसके कॉमन होने का जो रीज़न है, इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं। इसके सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन का होना या फिर पेट का बहुत फुला हुआ लगना या फिर पीरियड का इरेगुलर होना और साथ ही साथ इंटरकॉर्स होने के बाद ब्लीडिंग का होना। जिसमें क्या होता है कि महिलाएं इन सब चीज़ों को बहुत नज़रअंदाज करती हैं और जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है और जब हम अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो क्या होता है कि जो ये सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि कैंसर का रूप ले लेती है। अर्ली डायग्नोसिस इसका फर्स्ट पार्ट है, जो कि महिलाओं को हर 3 साल बाद ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जब हम अर्ली डायग्नोसिस कराते हैं तो जो हमारे सर्वाइक्स के जो सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बच्चेदानी के जो सेल्स होते हैं उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। और अगर ये चेंजेस आते हैं तो जब ये चेंजेस आने लगते हैं तो इससे क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर का ये रूप लेने लगते हैं। और जब हमें पता चलता है कि जब हमारे सेल्स में चेंजेस आ रहे हैं तो हम छोटे छोटे स्टेप लेकर इसको सर्वाइकल कैंसर होने से इसको हम बचा सकते हैं। सर्वाइकल कैंसर एक वायरस से इफेक्ट होता है, जैसे कि कोविड में हमने बहुत सारी स्ट्रेन देखी है, वैसे ही एचपीवी एक वायरस होता है जिसकी 200 से ज़्यादा स्ट्रेन होती है। तो जितने भी लोग इंटरकॉर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता है, लेकिन कुछ लोगों की इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग होती है कि ये उसको क्लियर कर देता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये काफ़ी टाइम तक रुक जाता है, जिससे क्या होता है कि ये सेल्स को चेंज करने लगता है और धीरे धीरे ये एक सर्वाइकल कैंसर के रूप में बढ़ने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं को होता है, कहीं ना कहीं ये कैंसर किसी न किसी रूप में पुरुषों को भी होता है, जैसे पीनस का कैंसर, एनस का कैंसर, वर्जाइना का कैंसर। तो ये महिलाओं में भी ये कैंसर देखने को मिलता है। ये जितनी भी प्रॉब्लम होती है ये एचपीवी की वजह से होती है और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो लोग कम उम्र में इंटरकॉस्ट होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं और ज़्यादा चाइल्ड बर्थ होने के कारण, यानी कि ज़्यादा बच्चे होने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ जो अनवांटेड पिल्स ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और इसके अलावा जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई नहीं रखते हैं या पीरियड टाइम पर जो अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। और ज़्यादातर ये परेशानी गांव की महिलाओं में देखने को मिलती है, क्योंकि उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये तो थी सर्वाइकल कैंसर के बारे में कुछ जानकारी। ऐसे ही हमारे योग में इससे बचने के लिए कुछ आसन बताए गए हैं, जिसका आप रेगुलर अभ्यास करने से कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक हम इस सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ योगासन। तो सबसे पहला जो योगासन है वो है गौमुख आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह से सुखासन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको अपने एक लेग को नीचे की तरफ से अंदर की तरफ और दूसरे पैर को इसी तरह से इसके ऊपर से लेकर आना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों जो घुटने हैं, जो आपकी नीज है, इनके फेस बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल गाय के मुंह के आकार का आपके दोनों पैर होने चाहिए। कमर और गर्दन को बिल्कुल आपको सीधा रखना है और आपको इस तरह से बैठना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपका राइट लेग ऊपर है तो आपको अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ बेंड करते हुए और दूसरे हाथ को नीचे से ले जाते हुए दोनों हाथों को अच्छे से पीछे की तरफ इंटरलॉक करते हुए और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए आपको इस आसन में कुछ देर तक बने रहना है और इसका अभ्यास आपको नियमित करना है। इस तरह से बने रहने के बाद आप धीरे से अपनी आंखों को बंद करते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हुए इस आसन में कुछ देर तक बने रहेंगे। इसी तरह से इस आसन में बने रहने के बाद
धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए आप वापस उसी अवस्था में वापस आ जाएंगे। और फिर धीरे से अपने पैरों को खोलते हुए इस तरह से दोबारा से अपने दूसरे पैर को नीचे की तरफ ले जाते हुए और फिर इसी तरह से दूसरे पैर को ऊपर की तरफ आपको इस तरह से करते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर आते हुए अपने राइट हैंड को ऊपर उठाते हुए अच्छे से ऊपर की तरफ खींचते हुए और धीरे से पीछे की तरफ बेंड करते हुए और नीचे से दूसरे हाथ को इस तरह से पीछे की तरफ अपने दोनों हाथों को अच्छे से इंटरलॉक करते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा और सामने की तरफ इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ देर बने रहना है। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे और आपको इस आसन में थोड़ी देर बने रहना है। सांस पे ध्यान करते हुए थोड़ी देर इस आसन में बैठे रहेंगे और फिर धीरे से हाथों को खोलते हुए, आंखों को खोलते हुए धीरे से वापस आप इस आसन से वापस आ जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा आसन है वो है हमारा भद्रकोण आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से दोनों फीट को आपस में मिला देना है और अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए आपको अपने फीट के नीचे इस तरह से रखते हुए आपको अपनी बॉडी को एडजस्ट करते हुए धीरे से इस तरह से इस आसन में थोड़ी देर आपको इस तरह से बैठना है। आंखें बंद करते हुए कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा करते हुए थोड़ी देर आपको इस तरह से इस आसन में बैठे रहना है। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और कुछ देर आपको इस आसन में बैठना है। ध्यान रखिए अपनी कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हुए आपको इस आसन में थोड़ी देर इसी तरह से बने रहना है। इसके बाद धीरे से आंखों को खोलते हुए आप इसमें तितली आसन भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको अपने पैरों को ऊपर नीचे आप धीरे धीरे इस तरह से कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और इस तरह से आप तितली आसन यानी कि बटरफ्लाई पोज आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से पीछे की तरफ आपको धीरे से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। दोनों पैरों को पीछे की तरफ अपने एड़ियों को बाहर निकालते हुए इस तरह से आपको बैठना है। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा, हाथों को रखेंगे अपने थाइस के ऊपर बिल्कुल सीधा सामने की तरफ, आंखें बंद, धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। भरेंगे गहरी सांस और धीरे धीरे सांस को बाहर, धीरे से आंखों को खोलेंगे। आप इस आसन में जितनी देर बैठ सके आप उस तक इतनी देर आपको इस आसन में बैठना है। आप खाना खाने के बाद भी इस आसन में बैठ सकते हैं। वज्रासन के बाद आपको क्या करना है, यहीं से धीरे से अपने पैरों को खोलते हुए दोनों हाथों को नीचे इस तरह से रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को आगे की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ और धीरे से पूरा आपको नीचे इस तरह से अपने सर को जमीन पर लगाते हुए आपको इस आसन में आ जाना है। इस आसन को कहा जाता है बालासन। यहाँ पर धीरे धीरे सांस भरते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे और कुछ देर आपको इस आसन में बने रहना है और धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और धीरे से आपको इसी तरह से वापस अपने उसी अवस्था में वापस आ जाना है। तो ये जो योगासन थे ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितने भी लोग इंटरकॉस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक बार उनके सेल्स में चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपके जो ये सेल्स जो चेंजेस होते हैं उसमें आपकी बॉडी इसको रिकवर करने में मदद करती है, यानी कि इनको अपनी बॉडी में रुकने नहीं देती है, इसको साफ कर देती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और साथ ही साथ आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो जितनी भी महिलाएं हैं उनको अपने साफ सफाई का और अपने खान पान का विशेष ध्यान देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और हर 3 साल में एक टेस्ट जरूर करवाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा
और आपके आसपास जितनी भी महिलाएं हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम महिलाओं को इसकी जानकारी होती है और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करती हैं, जो कि आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।